तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, क्या पूरा मामला रहा है? बच्चे की जान चली गई है, यहाँ पर परिवारों ने जो पेरेंट्स है हंगामा कर दिया है, क्या मामला रहा है पूरा? देखिए दयावती जबकि स्कूल मोतीनगर में पढ़ता है, वहाँ पे चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हम्म। आज अपने घर से निकला था, घर से तैयार होकर निकला था, उसकी माँ ने खुद टिफिन बना कर दिया था। हम्म। जब बस में वो जा रहा था तो किसी कारणवश ऐसा कहा जा रहा है कि उसने गर्दन बाहर निकाली, जबकि परिजनों का ये आरोप है कि गर्दन बाहर बच्चा कैसे निकाल सकता, क्योंकि रेलिंग लगी हुई थी। बस खराब चलाई जा रही थी ड्राइवर के द्वारा, और बस पर इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि बस गलत चलाई जा रही थी। हम्म। बस पर आसपास दोनों तरफ ही स्क्रैचेस लगे हुए हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ। हम्म। बच्चे की ज्यादा चोट लगी, सर पर चोट लगी, और पूरी बस पर खून इस बात की तस्दीक कर रहा है कि काफी गंभीर चोट लगी होगी। हम्म। बस के अंदर का अगर हमने जायजा लिया तो बस के अंदर की भी हमने हालात देखे थे, बस के अंदर भी काफी खून फैला हुआ था, तो उससे साफ जाहिर है कि चोट काफी गंभीर थी। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जब बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हम्म। इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने देखते के साथ ही मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर बच्चे की मौत हो चुकी थी जिस वक्त बच्चे के जी। सर पर कोई भारी वस्तु लगी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और डीएम को आदेश दिए हैं कि खुद मौके पर जाकर मौका मुआयना करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने अपना खुद दुख व्यक्त किया है परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, और खुद सीएम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, आनंद फानन में अभी तक मोदी नगर थाने में जो कि स्कूल प्रबंधक है उमेश मोदी, उनके खिलाफ 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जो प्रिंसिपल है नेत्रपाल, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है 302 धारा पर और 120 बी पर। जितेंद्र, जिस वक्त ये घटना घटित हुई, अगर बच्चा जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या उस बस में सिर्फ बच्चे ही थे? ड्राइवर के अलावा कोई टीचर भी तो होगा ना उस बस में? तो उनका या फिर जो स्कूल प्रशासन है उसका क्या कुछ कहना है? कोई सफाई दी गई है इस मामले में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे स्कूल बस अगर बच्चे को घर से ले रही है और स्कूल पे छोड़ रही है, या स्कूल से लेकर घर पे छोड़ती है, तो बस ड्राइवर के साथ में कंडक्टर होता है जो इस बात के खास तौर से ध्यान रखता है कि बच्चे जब उतरते हैं तो सड़क पर कोई ऐसा ट्रैफिक ना हो, या फिर बच्चे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की से ना झांक रहे हो, या फिर कोई ऐसा अप्रिय घटना ना घट जाए। जबकि इस बस में ड्राइवर के अलावा कोई और सवार नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है, और इसी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। हालांकि ये और लोगों के लिए खास तौर से ये हिदायत अब प्रशासन देगा कि जो स्कूल बस होती है उनमें एक कंडक्टर खास तौर से रखा जाए, जो कि इस चीज को खास तौर से ध्यान दे कि कोई दुर्घटना ना घटने पाए। क्योंकि अगर जो मासूम बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो भी जल्दी में होते हैं, और जब स्कूल से घर जाते हैं तो भी जल्दी से जल्दी वो घर पहुंचना चाहते हैं। अब ऐसे में जल्दबाजी में कभी भी कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। इंदिरापुरम के भी कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जहां पर स्कूल के जो प्रिंसिपल है जितेंद्र, जो प्रिंसिपल है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में कि ये लापरवाही क्यों हुई आखिर? क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन, स्कूल की ही होती है, और जो अगर ड्राइवर है तो उसको भी इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे सुरक्षित रहें। देखिए, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी हमने, और प्रिंसिपल हालांकि कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन सीधे तौर पर प्रिंसिपल नेत्रपाल, जो कि दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं पर ही भी धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, जो स्कूल प्रबंधक है उमेश मोदी, उन पर भी धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और स्कूल के मैनेजमेंट पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। लेकिन जो और स्कूल हैं उनको हिदायत देनी चाहिए खास तौर से कि कड़े से कड़े नियम बनने चाहिए। जो मासूम बच्चे स्कूल बस में अपने स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, उनके लिए किस तरीके की नियमावली बने, और नियमावली भी कड़ाई से उनका पालन भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं अब हो सकती हैं। क्योंकि अमूमन तौर पर हमने देखा है कि इस पूरी घटना के बारे में पुलिस प्रशासन का जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका कुछ कहना है? देखिए, पुलिस अधिकारी जो कि वहां पर पहुंचे थे, इरज राजा एसपी देहात हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आनंद फानन में मुकदमा भी अभी तक दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, और डीएम भी खुद मौके पर पहुंचे थे। डीएम ने खुद ये आश्वासन दिया परिवार को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो ड्राइवर है वो फरार बताया जा रहा है, और स्कूल प्रबंधक के जो प्रिंसिपल है नेत्रपाल,
उसको पकड़ा गया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हुई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आया है, गाजियाबाद का ये मामला है और इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। हालांकि इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। ज्यादा जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे अखंड प्रताप शाही, हमारे संवाददाता। अखंड, गाजियाबाद का ये मामला सामने आया है जहां पर तोड़फोड़ भी, हालांकि पेरेंट्स ने वहां पर बहुत गुस्सा जाहिर किया है और जाहिर बात है कि उनका बच्चा चला गया और ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। लापरवाही है और जिस तरीके से बरगलाया गया है गार्जियन को, किस तरीके से बरगलाया गया है, ये गुस्सा जायज है। और किसी भी गार्जियन का, किसी भी आम आदमी का इससे गुस्सा, इससे उसका पूरा मनोस्थिति उसकी बिगड़ सकती है, किसी भी स्थिति में आ सकता है वो, अगर इस तरीके से मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो उसको सुरक्षित रखे, उसकी देखभाल करे, उसके तालीम के साथ साथ उसकी हिफाजत का जिम्मा भी उन्हीं का होता है, स्कूल प्रशासन का होता है। और ऐसे में स्कूल प्रशासन की ये ढीला हवाली और उसके बाद इस घटना को भी जिस तरीके से हल्के में बताया गया, गार्जियन को गुमराह करने की कोशिश की गई, वस्तुस्थिति नहीं बताई गई और उसके बाद जब बच्चे की मौत की खबर दी गई तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से कहा जाए कि एक साजिश जैसा लगता है। और बिल्कुल पुलिस ने बिल्कुल सही तरीके से एफआईआर दर्ज की है, 120 बी की एफआईआर दर्ज की है और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों ही धाराएं अपने आप में ये बताती हैं कि कितना अहम है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पूरी तरीके से जांच विवरण मांगा है और आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द वो सारा ब्यौरा मुझे उपलब्ध कराया जाए, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। ये बेहद अहम है और संजीदगी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पूरे मामले को बहुत ही साफगोई के साथ, बड़े ही तत्परता के साथ इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए, उसकी तह तक जाने के लिए और जिम्मेदारों के लिए, जो भी जिम्मेदार है उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी, उनको हिरासत में लेने के लिए ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। तो ये बेहद अहम है और बेहद संवेदनशील मसला है। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की मौत का मसला नहीं है, ये मसला पूरे के पूरे उस प्रशासन, उस तंत्र पे है जो शिक्षा माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा